अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर आफियत होंगे। मोहतरम शब्बीर अहमद साहब अवंतीपुरा त्राल से 3 अहम सवाल पूछते हैं। पहला सवाल पूछा है कि हम मुर्दों के लिए अपने मरहूमीन के लिए कुरान करीम पढ़कर या दीगर सदक़ात के जरिए से इसाल सवाब करते हैं, तो क्या इसाल सवाब करने वाले को भी उसका सवाब मिलता है कि नहीं। देखिए, याद रखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन के लिए इसाल सवाब करता है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर उसका सवाब उनको पहुंचाता है, या किसी तरीके से भी कुरान करीम पढ़कर या किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन, फकीर की मदद करके उसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुंचाता है, तो इसाल सवाब करने वाले को भी बराबर सवाब मिलता है। उसके सवाब में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, बराबर सवाब मिलता है। एक और रिवायत है कंजुल उम्माल की, ज़ईफ रिवायत है लेकिन फज़ाइल अमाल के हक में इसको कबूल किया जाता है। उसमें लिखा है कि जो शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजरता है और 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करके इसका सवाब मुर्दों को पहुंचाता है, तो कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे हैं उनकी तादाद के बराबर इसाले सवाब करने वाले को भी सवाब मिलता है। तो लिहाजा यकीन रखना चाहिए कि मुर्दों को जो हम इसाले सवाब करते हैं, तो इसाले सवाब करने वाले को भी उसका बराबर सवाब मिलता है। दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या मुर्दों को पता लगता है कि मेरे लिए इसाले सवाब किसने किया है? क्या उनको उसकी शक्ल दिखाई जाती है इसाले सवाब करने वाले की? तो याद रखिए, फतावा महमूदिया में ये मसला लिखा है कि हदीस से बात साबित है कि जब कोई इंसान किसी मुर्दे के लिए, अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करता है, तो उसके जरिए से उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, जन्नत में उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो अल्लाह से पूछता है, अल्लाह ये दर्जात क्यों कर कैसे बुलंद हो गए? तो उसको बताया जाता है कि तेरे लड़के ने तेरे लिए इसाले सवाब किया है, कुरान पढ़कर, नवाफिल पढ़कर या गरीबों की मदद करके तुम्हें कुछ सवाब, इसाले सवाब किया है, तुम्हें कुछ हदिया भेजा है, उसकी वजह से तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। ये तो यकीनी बात है कि मुर्दे को पता चलता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे दोस्त ने, मेरे किसी अजीज अकारिब में से किसी ने इसाले सवाब किया है, इतना तो जरूर पता चलता है। लेकिन क्या उसको शक्ल दिखाई जाती है कि नहीं? हदीस में इसका कोई तज़किरा नहीं है। लिहाजा इतना भी काफी है कि अगर हमारे मरहूमीन को पता चलता है कि हमारे लिए किस दोस्त ने, किस बेटे ने, किस बेटी ने इसाले सवाब किया है, तो ये भी बहुत काफी है। अगर पता न भी लगे तब भी गनीमत है, लेकिन इतना तो साबित है कि पता चलता है। उसके बाद पूछा है तीसरा सवाल, क्या जिंदों को इसाले सवाब कर सकते हैं? हाँ, जिंदों को भी इसाले सवाब कर सकते हैं। बहरुर राइक फतावा शामी में मसला लिखा है। और वैसे भी हम दुआ करते हैं, शायद आपकी तवज्जो इस जानिब न गई हो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। ऐ अल्लाह, तमाम मुमिनीन की, मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फरमा, और जो जिंदा है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, मुर्दे उनको भी मग़फ़िरत फरमा। तो लिहाजा जैसे मुर्दों को हम इसाले सवाब कर सकते हैं कुरान पढ़कर, नफली सदकात करके, ऐसे ही जिंदों को भी उसका सवाब हम बख्श सकते हैं। इसकी भी शरीयत ने इजाजत दी है। इसी तरीके से हम नमाज जनाजे में एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करने की तौफीक इनायत फरमाए। इसी तरीके से जिंदों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका खातिमा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।